हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशिकांत। आज फिर हम बात करेंगे कोशिका के ऊपर। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हम कोशिका पे बात किए थे। कोशिका के कुछ बेसिक्स जानकारी हमने दी थी, जैसे कि कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है। इससे पहले वाली वीडियो में हम जान चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कोशिकांग के बारे में। तो कोशिकांग के बारे में जानने से पहले चलिए ठीक, कोशिकांग को जानने से पहले एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, जबकि एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक एक वैज्ञानिक थे, इनसे बाद में एक जीवित कोशिका की खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने ही किया था, लेकिन हम कोशिका का जनक किन्हें मानते हैं? कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को ही मानते हैं। रॉबर्ट हुक को क्यों मानते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने ही किया था। बेशक मृत हो या जीवित, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने ही किया था, इसलिए उसको हम कोशिका का जनक कहते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और को सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा था, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन थी, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जबकि मानव में सबसे बड़ी कोशिका लंबी कोशिका न्यूरॉन और सबसे बड़ी कोशिका ओवम थी। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जबकि सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जो कि मेल में पाया जाता था। ओवम फीमेल में पाया जाता था, सबसे बड़ी कोशिका जो कि थी। और कोशिका में न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका थी मानव में, जिसमें पुनर्निर्माण की क्रिया नहीं पाई जाती, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। चल, इस कोशिका अंग के बारे में हम बात आज करेंगे। इससे पहले तो बस कोशिका की बेसिक से जानकारी लिए थे, आज हम कोशिका के कुछ अंगों के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली एक पार्ट है, जो कि कोशिका की ये बाहरी परत, देखिए ये है क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को एक नाम और हम देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। मतलब पादप और जंतु कोशिका दोनों में यह पाया जाता है। यह किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की बात। कोशिका भित्ति ये होता है, ये कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। यह कोशिका भित्ति जो होती है, यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ना कि यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। क्यों पादप कोशिका में खाली पाई जाती है? क्योंकि यह कोशिका झिल्ली की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि मजबूत चीज रखने के लिए हम इसको, जैसे कि देखें, हम एक पॉलीथीन ले लेते हैं, उसमें हम 1 किलो आलू ले लेते हैं। ठीक, 1 किलो आलू लिए, आराम से चला गया। और उसी में अगर हम 5 किलो आलू कर दिए, तो वो कोशिका, वो जो पॉलीथीन है, वो उठा पाएगी? उसकी वजन नहीं उठा पाएगी ना, फट जाएगी और उसमें के सारे अंग बिखर जाएंगे, सारे आलू बिखर जाएंगे। सेम उसी प्रकार ये चीज है। इसमें हम जंतु कोशिका में कुछ कम पार्ट्स होते हैं, जिसके लिए बस केवल कोशिका झिल्ली ही काम कर जाती है। और जबकि उसमें पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति जो होती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है, और यह सुरक्षा का प्रदान करती है। यह सुरक्षा का काम करती है। कौन? कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति किस निर्माण कैसे होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। और कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। जबकि कोशिका झिल्ली का निर्माण देखें तो हम प्रोटीन से होता है। यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमान ने किया था। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन और क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन और क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। श्वसन और क्रेब्स चक्र की क्रिया द्वारा ही यह ऊर्जा और एटीपी का निर्माण करते हैं। ऊर्जा और एटीपी का
निर्माण करते हैं, 3 ATP का निर्माण करता है कोशिका। इसीलिए इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को इस कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जैसे आगे बात करते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय की खोज किसने की थी, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गाल्जी काय की खोज की थी। कैमिलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गाल्जी काय की खोज की थी। गाल्जी काय का कार्य क्या होता है, गाल्जी काय का कार्य होता है यह परिवहन का कार्य करता है। परिवहन मतलब जैसे ऊर्जा का आदान प्रदान हो गया और उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान, मतलब बाहर निकालना या फिर ऊर्जा को एक अलग कोशिकांग तक पहुंचाना, यह कार्य किसका होता है, गाल्जी बॉडी का। इसको इंग्लिश में हम गाल्जी बॉडी कहते हैं। ये कार्य होता है गाल्जी काय का। ठीक, इसकी खोज किसने की थी, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। आगे हम बात करते हैं तारक काय। ये हो गया गाल्जी का, ठीक, गाल्जी का। आगे हम बात करेंगे तारक काय की, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बाबरी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, पुनर्निर्माण करता है। पुनः पुनः निर्माण नहीं, ये पुनर्निर्माण है। कोशिका का कार्य क्या होता है, ये पुनर्निर्माण का कार्य करता है। ठीक, तारक काय, तारक काय का कार्य यही होता है, पुनर्निर्माण का कार्य करता है। जैसे कि कोशिका विभाजन करके अन्य नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। कौन निर्माण कराता है, ये सेंट्रोसोम का कार्य होता है। सेंट्रोसोम, यही सेंट्रोसोम न्यूरॉन में नहीं पाया जाता, यही सेंट्रोसोम न्यूरॉन में नहीं पाया जाता, जिसके कारण किसमें नहीं पाया जाता, न्यूरॉन कोशिका में नहीं पाया जाता, न्यूरॉन कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता, कोशिका में नहीं पाया जाता, जिसके कारण हम बताए थे कल, इससे पहले वाली वीडियो में हम बताए थे, आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, ध्यान से जानिए। उसमें हमने बताया भी था कि न्यूरॉन में यह सेंट्रोसोम, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, और कोशिका विभाजन इसी कारण नहीं पाया जाता, कहा है कि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसीलिए उसमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। आगे बात करेंगे अंतःपरदव्य जालिका। इसका इंग्लिश क्या है, अंतःपरदव्य जालिका का इंग्लिश है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेंट्रोसोम हो गया। कौन सा हो गया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया और सेंट्रोसोम हो गया। कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति हो गई। ठीक, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, सेंट्रोसोम। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ए से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपरदव्य जालिका का इंग्लिश होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह आंतरिक कंकाल, कोशिका का आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट होते हैं। जैसे कि ये मान लो, एक हो गया स्मूथ रेटिकुलम, ठीक, और ये वाला हो गया रफ रेटिकुलम। स्मूथ रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्रोटीन का निर्माण करता है। AR का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अंतःपरदव्य। आगे बात करते हैं हम राइबोसोम की। ठीक, ये राइबोसोम एक कोशिका का कोशिकांग, ये भी है राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज किया था। राइबोसोम का निर्माण कार्य क्या है, राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और इसको हम एक नाम और देते हैं, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का एक कार्य होता है, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना, जिस कारण से इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आगे बात करते हैं केंद्रक।
ये केंद्रक, कोशिका में ये होता है केंद्रक। ठीक, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की, अब देखो केंद्रक में हम अनेक पार्ट पढ़ेंगे अभी, जैसे कि हमारा डीएनए हो गया। केंद्रक में अनेक पार्टों को हम अभी देखेंगे और जानेंगे। ये देखो डीएनए हमारा हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, और राइबोसोम, डीएनए आरएनए, क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम हो गया। ठीक, अभी केंद्र में हम, जैसे कि हमने बताया कि कोशिका एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए हम इसमें आगे बस एक बेसिक सी जानकारी ले रहे हैं, आगे हम जानेंगे बेसिक सी जानकारी कोशिका अंग के बारे में हम कर लेते हैं। ये हो गया केंद्रक हमारा। ठीक, केंद्रक में डीएनए आरएनए और क्रोमोसोम होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। यह लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम एक जल अपघटक का काम करता है। जल अपघटक मतलब यह एक रसायन का निर्माण करता है। लाइसोसोम जो होता है एक रसायन का निर्माण करता है, कोशिका में रहकर ही यह एक रसायन का निर्माण करता है, रसायन का। ठीक, एक विशेष क्या कह सकते हैं, विषैला रसायन का निर्माण करता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि अगर ये देखो, हम क्या पढ़ा, लाइसोसोम, ठीक, लाइसोसोम एक ऐसे रसायन का निर्माण करता है, जैसे कि ये राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया कि हम कार्य नहीं करेंगे, तो तुरंत लाइसोसोम क्या कहता है, भैया इधर आओ, आप कार्य नहीं करेंगे। ठीक, उन्हें बुलाया बहुत आराम से माइटोकॉन्ड्रिया को, भैया आप, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा हम कार्य नहीं करेंगे, मेरा कार्य करने का मन नहीं है, मैं एटीपी का निर्माण नहीं करूंगा, मैं क्रेब चक्र मेरे में नहीं होगा, श्वसन क्रिया मैं नहीं करूंगा, ठीक, मैं ऊर्जा का निर्माण नहीं करूंगा। तो लाइसोसोम बहुत स्मूथली बुलाता है, भैया आओ इधर आओ मेरे पास, बुलाया और यहाँ से क्या रसायन का निर्माण किया, और क्या किया, इसको घेर के। ठीक, जो कोई भी अंग हो, अगर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, वो बेकार हो रहा है, निष्क्रिय हो रहा है, तो उसको हम ये इसका नष्ट कर देता है। उस अंग को यह लाइसोसोम विशेष रसायन का निर्माण कर उस अंग को नष्ट कर देता है, जिससे कि कोशिका में किसी भी प्रकार की सड़न और वो नहीं होने पाती। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य यह दो चीजों से मिलकर होता है, जैसे कि क्या, यहाँ देखो ये हो गया केंद्रक द्रव्य। ठीक, इस केंद्रक में जो पाया जा रहा है इसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जबकि जो यहाँ पाया जा रहा है इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, इसे हम केंद्रक द्रव्य इसे कहते हैं, जबकि इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिश्रित रूप से कहते हैं क्या? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको हम मिश्रित रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किन दोनों दो चीजों के मिक्सर को कहते हैं? केंद्रक द्रव्य मतलब ये होगा साइटोप्लाज्म प्लस और कौन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मिक्सर, न्यूक्लियोप्लाज्म के मिश्रित रूप को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, मतलब जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजे ने किया था, पुरकेंजे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। तो आगे हम और भी अभी जानकारी करेंगे कोशिकांग के बारे में। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।